नालंदा के अजयपुर गांव से आई है जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। 26 मार्च की शाम की अगर हम बात करें तो 20 साल की महिला जब दुकान से घर लौट रही थी तभी 3 दबंग अशोक यादव, मतलू महतो और रविकांत कुमार ने उसे बीच सड़क पर पकड़ लिया। दे ड्रैग्ड हर, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसकी चीखों के बीच पूरी हैवानियत दिखी। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि लोग वहां खड़े होकर बस देखते रहे, नोबडी हेल्प्ड। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया, जस्ट टू शेम एंड थ्रेटन हर। पुलिस ने 2 को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन अब एक अभी फरार है। जब पब्लिक प्लेस पर ऐसी ब्रुटैलिटी हो और लोग साइलेंट एक्सपेक्टेटर बने रहें तो प्रॉब्लम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है या फिर सोसाइटी कंप्लीटली नम हो चुकी है। कई सवाल खड़े होते हैं ऐसे में। इस विषय पर एक चैनल पर था और मैं मानता हूं कि ये समाज का बड़ा ही क्रूर असभ्य चेहरा है। वो 26 मार्च जो बता रही हैं वो चैती नवरात्र का वो महीना चल रहा था। बिल्कुल। और नवरात्र में स्त्रियों को लोग माँ के रूप में देखते हैं, बेटी के रूप में देखते हैं, बहन के रूप में देखते हैं। तो वो जो समाज का असभ्य क्रूर चेहरा, राक्षसी चेहरा दिखा, मैं मानता हूं कि वो केवल मटरू और ये जो है अशोक यादव और वो रविकांत ही उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। वो भीड़ जो मुखदर्शक बनकर के खड़ी थी वो भी जिम्मेवार है। द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो पांडव जुए हार गए थे। यहाँ समाज कौन सा जुआ हार गया था जिसमें 3 राक्षस, 3 दरिंदे एक असहाय अबला महिला का चीरहरण कर रहा है और ये मुखदर्शक बने हुए हैं और इनका वीडियो बनाया जा रहा है। वो दुकान पर, बिल्कुल आप सही कही, 2 बच्चों की वो माँ है और वो दुकान पर राशन की दुकान पर कुछ सामान लेने निकली थी। और ये दुस्साहस देखिए कि उस वीडियो को वो लफंगे वायरल कर रहे हैं। ये 2 की गिरफ्तारी और 3 की गिरफ्तारी का मामला नहीं है। मामला है कि इतना साहस, इस तरह की हिमाकत करने की ताकत कहाँ से आती है। क्या खौफ खत्म हो गया पुलिस का? क्या कानून का डर खत्म हो गया? समाज जो है वो बिल्कुल, मैं मान लेता हूं कि वो समाज किसी काम के लायक नहीं रहा। वो कायर समाज के बीच में ये दुशासन दिख रहे थे और वो महिला चुपचाप आकाश की तरफ देख रही थी कि कोई कृष्ण आएंगे जो हमें चीरहरण से बचाएगा। मैं मानता हूं कि यह सरकार और सिस्टम की नाकामी, असफलता है। वो जितना ढोल पीट ले, एक छोटी सी घटना होती है और पता चलता है अधिकारियों को जो उस विभाग में, पुलिस विभाग में काम करते हैं, कि वहाँ मोटा आसामी है। आधे घंटे में वो पहुंच जाते हैं और उनको पता है कि हमें कैसे स्वागत किया जाएगा। एक अबला महिला के बारे में लगा होगा कि ये हमें बदले में जो है से तो पुरस्कृत करेगी नहीं। तो इतने कनेक्टिविटी का दौर है, तुरंत मोबाइल से सूचना मिल जाती होगी। वो सड़क पर वो दृश्य चल रहा होगा और क्या किसी ने भी पुलिस को कोई सूचना नहीं दी कि एक तरह का ये तमाशबीन बनी हुई महिला बस बेचारगी के साथ खड़ी, असहाय खड़ी और आकाश की तरफ देख रही है और भीड़ जो है वो तमाशा देख रही है उस महिला का। मैं मानता हूं कि ये सिस्टम की नाकामी है। और जंगल राज कहते किसको? यही महिलाओं का सशक्तिकरण है। जो नीतीश कुमार जी कहते थे कि पहले कोई शाम के बाद निकलता था, अब तो शाम के बाद निकलेगी महिलाओं का, तो यही हश्र होगा उनका जो दृश्य कल देखने को मिला। कैसे? अच्छा छोड़ दीजिए वो मटरू और अशोक यादव और उसको सजा भी मिल जाएगी। उस महिला की मानसिक स्थिति के बारे में आप कल्पना कीजिए। उस मन स्थिति को, जो उसकी अस्मिता, उसकी गरिमा, उसके सम्मान के साथ जो कोशिश की गई उसके अस्मत लूटने की, रेप करने की, उसको कोई समाज लौटा देगा, कोई सरकार लौटा देगी क्या? वो तो जाएंगे एविडेंस के अभाव में, कुछ दिन के बाद छूट करके आ जाएंगे। उनके वकील साहब कोर्ट में अच्छी बहस कर लेंगे और उनको बेल मिल जाएगा और फिर वो जो है वो दुशासन वाली हंसी हंसेंगे। मैं मानता हूं कि ये समाज का, पाषाणकालीन समाज में जब लोग छाल पहनते थे पेड़ों के, उस समय भी इतना क्रूर, बर्बर और असभ्य समाज नहीं था। तभी भी लिहाज ये कौन सा समाज की तस्वीर आई जिसमें सिस्टम मुखदर्शक, समाज तमाशबीन और महिला असहाय।
इसी महिला की सुरक्षा और सशक्तिकरण की बात की जा रही थी ना। कुछ दिन पहले लोग गए होंगे ना, उस महिला के सामने भी हाथ जोड़े होंगे नेताजी कि हमें वोट चाहिए, और आप में तो हमें माँ दिखती है, आप में हमें बहन दिखती है, आप में हमें बेटी दिखती है। वो नेताजी कहाँ गायब हो गए? गए कोई उसका मानसिक हालत के बारे में पूछने। मैं समझता हूँ कि समाज का बड़ा क्रूर तस्वीर आई है। मैं खुद इस तस्वीर को देख करके परेशान हूँ, जो वो भीड़ का वीडियो आया है, और वो भीड़ 2-4 लोगों की भीड़ नहीं थी, वो लगा अच्छी खासी भीड़ थी। बिल्कुल। तो क्या महिलाएं अब अ, यही सुरक्षा, यही सशक्तिकरण का दृश्य है बिहार में, जहां आधी आबादी को कहा जाता है कि अब आधी आबादी की ताकत है। 37% महिलाएं हैं पुलिस बल में, ये बिहार सरकार का आंकड़ा है। वो थाना इंचार्ज भी है, ट्रैफिक भी संभाल रही हैं, वो अधिकारी के पद पर भी, एसपी के तौर पर भी वो काम कर रही हैं, और कांस्टेबल के तौर पर भी बेटियां AK-47 लेकर के सर के ऊपर खड़ी हैं। लेकिन एक महिला के साथ जो 3 पुरुषों ने जो भी किया, मैं कहता हूं कि समाज और सिस्टम दोनों के लिए ये चुनौती है कि या तो ये राक्षस समाज में रहेंगे, या एक ऐसा समाज जिसमें किसी के अंदर में थोड़ा बोलने का साहस तो हो। वो चीख रही है, चिल्ला रही है, बेबस लाचार है, और उसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, और जिस तरह के और वीडियो बनाए जा रहे हैं, तमाशा लोग देख रहे हैं, और सिस्टम को कोई खबर नहीं। थाने में भी 2 तरह की व्यवस्था बनाई गई है, एक इन्वेस्टिगेशन की टीम, और एक जो टीम होती है जो किसी भी तरह की, इस तरह की घटना होती है जिसको लेकर के वो प्रिवेंशन की टीम, इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाए। कोई CID, कोई स्पेशल ब्रांच कि कोई चौकीदार, कोई दफादार, किसी को कहीं कोई सूचना नहीं मिली कि एक ऐसी चीज घट रही है जिससे पूरा बिहार शर्मसार हो रहा है। जिसने भी उस वीडियो को देखा होगा, शर्म से उसकी आंखें झुक गई होगी कि क्या इतनी महिलाएं लाचार हो गई है बिहार में, जिसमें कहीं भी कोई राक्षस खड़ा हो जाएगा और फिर समाज चुप हो जाएगा इसलिए कि वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि ये सिस्टम और समाज दोनों के लिए शर्म की बात है। देखते हैं उन दरिंदों को क्या सजा मिलती है, और उस मानसिक हालत में जो महिला होगी, उसके बच्चे क्या सोच रहे होंगे जिनकी माँ के साथ ऐसे किए गए, उनका पति क्या सोच रहा होगा, उसकी, वो भी किसी की बेटी होगी, वो भी, उनके माँ बाप उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। असहाय तो महसूस कर ही रही थी जो तस्वीर आई है, बड़ी ही शर्मनाक, और क्या कहा जाए। समाज का वो जो चेहरा दिखा, मैं नहीं मानता था कि बिहार का समाज जो 21वीं सदी में अपने को कहता है कि हम विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, इतनी गिरावट हो जाएगी कि बस कायर की तरह मौन धारण कर लेंगे कि किसी के साथ कुछ भी हो, मेरा क्या। ये दुखद तस्वीर है। बिल्कुल, और जिस तरह से ये सोशल मीडिया पे भी वायरल होता है, ये सरेआम हैवानियत की तस्वीर, और लोग तमाशबीन बने रहते हैं, कई तरह की इसके सवाल खड़े होते हैं, समाज की संवेदनाओं पर सवाल खड़े होते हैं।